Okay, tell me, what is the purpose of your visit? To visit the Statue of Liberty. Okay, sorry, we cannot grant you visa. Thank you. Have a good day. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आज पता है हम कहाँ बैठे हुए हैं? आज हम बैठे हैं एडवर्ड्स गार्डन में। ये टोरंटो का ये बहुत खूबसूरत गार्डन है और यहाँ पे हम वैसे नहीं आए, हम आप लोगों के लिए आए हैं। आइए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसको आपको शदीद ज़रूरत है। ये देखिएगा भाई, मैं अपनी पाकिस्तानी पासपोर्ट आप लोगों के लिए लाया हूँ। ये देखिए, ये पुराना पासपोर्ट है और ये जो है नया पासपोर्ट है। क्या आपको यूएसए वीज़ा चाहिए? हाँ, अगर चाहिए तो आप इस वीडियो को फुल शुरू से एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा भाई जी, ये आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, कौन सा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वीज़ा लगा है कि नहीं। इशूइंग पोस्ट क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से लिया है, ठीक है। ये वीज़ा नंबर 1 देखिए। दूसरा वीज़ा नंबर 2, ठीक है। इशूइंग पोस्ट इस्लामाबाद, ये दूसरा वीज़ा लिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए न्यू पासपोर्ट, ये अभी एक्सपायर नहीं है। इसमें कितने वीज़े हैं देखते हैं। ये देखिए वीज़ा नंबर 3 और इस पर देखिए क्या लिखा है, कैंसल विदाउट प्रेजुडिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैंने जाके वीज़ा लिया है और फिर जाके ये कैंसिल करवाया। मैंने कहा इससे बेहतर वीज़ा मुझे लेना है, ठीक है। तो ये इस वीज़ा कैंसिल भी करवाया है और लिया भी है। वीज़ा नंबर 3, ये देखिए वीज़ा नंबर 4, ठीक है। वीज़ा नंबर 4, ये देखिए वीज़ा नंबर 5 और ये देखिएगा वीज़ा नंबर, ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ये लेटेस्ट वीज़ा है, ठीक है। वीज़ा नंबर 6। 6 वीज़े मैंने लिए हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। और ये हिस्ट्री मेरी कहाँ से शुरू होती है? 2013 से, पाकिस्तान से। अच्छा भाई, सवाल ये है कि क्या आप भी वीज़ा ले सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, आप भी क्यों नहीं ले सकते। लेकिन आपको सबसे पहले अल्लाह पे तवक्कल करनी चाहिए और दूसरी आपको मेरी इस एडवाइस पे, जो इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इस पे अमल करना है और आपने इंशाल्लाह आपको भी वीज़ा मिल सकता है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने जो ना इस वीडियो को कंप्लीट देखना है शुरू से आखिर तक। रिलैक्स होके, आराम होके बैठ जाइए और मेरे इस वीडियो को वॉच करें कंप्लीट एंड तक। सबसे पहले तो बात ये है कि इस वीज़ा के लिए इसमें 2 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने जो है ना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे कहते हैं DS 2019, उसको आपने फ़िल करना है, ठीक है। और जैसे वो आप फिल करेंगे, आप वीज़ा भेजेंगे एप्लीकेशन। सेकंड पार्ट इसका है, आपने इंटरव्यू देना है। तो आपने US एम्बेसी जाके इंटरव्यू देना है। चाहे आप इस्लामाबाद में हो, किसी भी मुल्क में, इंडिया में है, आप दुबई में है, तो आपने US एम्बेसी जाना है, वहाँ पे आपने इंटरव्यू देना है। अच्छा, USA का वीज़ा लेने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है वो, और वो ये कॉन्सेप्ट है कि उनको, ये जो कॉन्सुलर ऑफिसर है ना, उनको ये हिदायत दी गई है कि कंसिडर एवरी एप्लीकेंट एज अ पोटेंशियल इमिग्रेंट अनलेस प्रूवन अदरवाइज। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी एप्लीकेंट आ रहा है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, चाहे वो विजिटर वीज़ा के लिए आ रहा है या J1 या स्टूडेंट वीज़ा के लिए आ रहा है, आप उसको कंसिडर करें कि ये वहाँ पे इमिग्रेट होना चाह रहा है और ये वहाँ पे सेटल हो रहा है, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। अनलेस कि वो आपको ये साबित कर दे कि हाँ भाई मैंने US जाना है और वापस आना है। तो वो साबित कैसे करना है, आप मेरे वीडियो को वॉच करते रहे। अच्छा भाई, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उनके पास लोड्स ऑफ एप्लीकेशन होते हैं, हज़ारों में एप्लीकेशन होते हैं। तो वो बड़े जो है ना कंसाइज, बहुत मुख्तसर और थोड़े से टाइम में वो आपको जज करना चाहते हैं। तो
फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आप जैसे फर्स्ट टाइम जाएंगे और आपसे एक दो सवाल करेंगे, वो उनको आपकी इंटेंशन का पता चल जाएगा कि आप वहाँ पे रहने के लिए जा रहे हैं या आप जाके वापस आएंगे। तो उससे उस बेस पे वो आपकी एप्लीकेशन डिसाइड करते हैं। तो दिस लीड अस टू आवर सेकंड स्टेज। आप सेकंड पॉइंट ये है कि आपको जो है ना, आपको भी कंसाइज और मुख्तसर रहना है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है यू शुड नो योर पर्पस ऑफ विज़िट। जैसे हमने वन एक डॉट वीडियो में हमने देखा है कि आपसे पूछा गया कि आप कहाँ क्यों जाना चाहते हैं, तो आपने बताया मैं वही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना चाहता हूँ। आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल पर्पस ऑफ विज़िट आपका बिल्कुल एक्यूरेट और कंसाइज होना चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल पर्पस ऑफ विज़िट क्या होना चाहिए? आप जो है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी यूनिवर्सिटी से इनविटेशन लेटर ले लें, ठीक है। कोई भी कंटिन्यू एजुकेशन हो, कोई भी चीज़ हो, आप पर्पस ऑफ विज़िट के लिए आप इनविटेशन आपके लिए ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी से या किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से आप इनविटेशन ले लें तो वो आपके लिए एक पर्पस बन जाएगा। लेकिन वो कैसे लेनी है वो आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है, आपने जैसे ही आप ये एप्लीकेशन फिल करते हैं DS 2019, तो इसमें एक पार्ट आता है, ये आपसे पूछते हैं कि डेट ऑफ ट्रैवल्स, यानी किस डेट आपने अपने मुल्क से डिपार्ट करना है, US में अराइव करना है, ठीक है। तो ये डेट ऑफ ट्रैवल है। और फिर आपने कब वापस आना है। तो इसके लिए आपने, वो कभी कहते हैं आपको ये भी टेम्प्ट करते हैं, कहते हैं कि अगर आपको पता नहीं आप इसको ओपन छोड़ दें। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर डेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको इनविटेशन आई है किसी US कंपनी से या यूनिवर्सिटी से जुलाई 15 की, ठीक है। तो आपने जुलाई 15 को आपने वो कॉन्फ्रेंस है या जो चीज़ है वो आपने अटेंड करनी है। आपकी डेट्स बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए। आप कहें फॉर एग्ज़ाम्पल यानी जुलाई 10 को यहाँ से रवाना होना है, जुलाई 11 को मैं पहुँचूँगा USA। 2-3 दिन मैं थोड़ा सा जेट लैग में हूँगा, मैं अपने लिए टाइम दूँगा कि मेरा जो है ना वो जेट लैग ख़त्म हो जाए, मैं रेस्ट करूँगा। और जुलाई 15 को मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करूँगा। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत घूमूंगा फिरूंगा एक हफ्ते के लिए, और मैं वापस आऊँगा जुलाई 21 को। या आप मैक्सिमम अपने लिए जो ना जो डेट है आप 2 वीक्स का दे दें। आप जुलाई 10 को जा रहे हैं, जुलाई 30 को आप वापस आ रहे हैं। 2 वीक्स, 3 वीक्स, मैक्सिमम 4 वीक्स कर लें। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप जैसे अपने दिन बढ़ाएंगे USA में तो उस लिए उतना आपका ख़र्चा भी बढ़ेगा। उस पॉइंट्स के लिए हम अभी आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपने जैसे आप अपने दिन बढ़ाते जा रहे हैं, आप उनको जब एप्लीकेशन में डेट्स देते हैं स्पेसिफिक जैसे बता दीजिए आपने जुलाई 10 को जाना है, जुलाई 30 को वापस आना है, ठीक है। 20 दिन है आपके पास। आपने इसके लिए दे में आस्क यू, ज़रूरी नहीं है, ये कभी पूछती भी नहीं है, लेकिन मैं विज़िटर वीज़ा की बात कर रहा हूँ। अगर विज़िटर वीज़ा मैं स्पेसिफ़िकली आपसे अक्सर नहीं पूछते, लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाइएगा तो आपने ज़रूर बैंक स्टेटमेंट दिखानी है और वो आपने रेडी रखना है। तो अगर आपने दिन बढ़ा दिए तो आपको ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। अगर आपको जो है थोड़े दिन के लिए रहना है तो आपको फिर ज़रूरत नहीं, शायद वो आपसे बैंक स्टेटमेंट भी ना पूछे। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है बहुत ज़रूरी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो आपसे एप्लीकेशन में पूछते हैं कि डू यू नो समवन इन द USA, ठीक है। जब मुझसे पूछा गया कि इंटरव्यू में मुझसे पूछा इस्लामाबाद में जब मैं गया था US एम्बेसी, तो कहती है मुझे कि डू यू नो एनीवन इन द USA। मैंने कहा आई डोंट नो एनीवन एक्सेप्ट दिस प्रोफेसर हु सेंट मी एन इनविटेशन लेटर। तो मैंने ये बोला कि बस मुझे एक बंदे को मैं जानता हूँ, वो ये प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, वो भी गोरा था, अमेरिकन था, और उसको मैं जानता हूँ। तो इससे बेहतर है कि आपने जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है, आप किसी अमेरिकन को
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता दी, कोई भी कोऑर्डिनेटर हो, कोई भी प्रोफेसर हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, जैसे आप मिलने जा रहे हैं, जिसका इनविटेशन लेटर आपके पास आया है, उसी का नाम बताए कि मैं उसी को जानता हूँ। कोशिश करें किसी देसी का ना दे, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, जिस तरह आप किसी को जानते हैं अपने घर से, कोई रिलेटिव हो, उसका नाम ना बताए, सिर्फ बताए ये कि मैं इस बंदे को जानता हूँ, इस अमेरिकन को जानता हूँ जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ। अच्छा भाई, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या आपके पास जॉब है कि नहीं है। जॉब का मतलब, अगर आपके पास जॉब नहीं है ना, तो कंपैरेटिवली आप थोड़ी सी वीक कैंडिडेट है, लेकिन अगर आपके पास जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है तो आपका वो मजबूत है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आपको जॉब के बगैर भी वीज़ा मिल सकता है, जैसे मुझे मिला है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया यूएस वीज़ा एम्बेसी के लिए गया, यूएसए वीज़ा के लिए, तो उसने मेरी सारी हिस्ट्री पढ़ चुकी थी मेरी, जो है ना, उस लेडी ने मुझे बोला कि यू डू नॉट हैव अ जॉब राइट नो, यू हैव नॉट डन योर हाउस जॉब। मैं उस वक्त ग्रेजुएट हो चुका था, 2012 की बात है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं है मेरे पास। तो मुझे कहती है इट्स ओके, वी कैन गिव यू वीज़ा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर एक्सटर्नशिप। तो मुझे मेरे एक्सटर्नशिप जो थी ना 2 वीक्स का था, लेकिन जब मेरे पास पासपोर्ट आया मैंने देखा तो मुझे 3 मंथ्स का वीज़ा दिया था। तो सबसे पहले मुझे जो वीज़ा मिला वो 3 मंथ्स का था। तो ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट 5 ईयर्स का वीज़ा मिले, 10 ईयर्स का वीज़ा मिले। मेरा जो है ना स्टेप्स में बनाए, क्योंकि मैंने हिस्ट्री बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री जब आप बनाएंगे तो कोई भी आपका वीज़ा नहीं रिजेक्ट कर सकता है इंशाल्लाह। तो आप हिस्ट्री बनाएं, अपने आप को मजबूत करें, ठीक है। तो सबसे पहले वीज़ा जो मुझे मिला वो 3 मंथ्स का था। फिर उसके बाद जो वीज़ा मिला 5 ईयर्स का था। फिर उसके बाद जब मैंने वीज़ा लिया तो 10 ईयर्स का मुझे वीज़ा अब भी है, वो 2029 तक वैलिड है। अच्छा भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और वो है ट्रैवल हिस्ट्री। क्या आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए? तो अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन आपके साथ ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो भी आप घबराइए मत। मैं आपको टिप्स और हिंट्स दूंगा कैसे आपने इंटरव्यू में बात करनी है और क्या बताना है, बी स्पेसिफिक। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन लोग के पास ट्रैवल हिस्ट्री है। ट्रैवल हिस्ट्री हो, चाहे आपके पास चाइना की हो, चाहे आपके पास दुबई की हो, आपके पास मलेशिया की हो, इंडोनेशिया की हो, टर्की की हो, अगर यूरोप की ट्रैवल हिस्ट्री है तो नूरुल अला नूर है। तो उसमें आपका जो है ना प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये बंदा जा रहा है वापस आ रहा है, ठीक है। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री हो तो वेल एंड गुड, आप उसको ज़रूर स्पेसिफाई करें, एप्लीकेशन में बताइएगा, और उससे आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा भाई, लेकिन अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो मैं ये भी आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप जाएं और अपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप ज़रूर जाइएगा, आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, दुबई चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं। थाईलैंड पाकिस्तान के बहुत करीब है और वहाँ पे ख़र्चा भी बहुत कम है, ठीक है। तो आप वहाँ जा सकते हैं, आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, 1-2 हफ्ते गुजारे, 2-3 दिन बल्कि गुजारे, आप आ जाए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। लेकिन आपके पास अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, वो आपने बतानी है फैमिली ठाइज़, ठीक है। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपने पाकिस्तान के साथ ठाइज़ बताने हैं। वो ठाइज़ क्या है वो आपको बताता हूँ चंद लम्हों में। अच्छा भाई, अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो ज़रूर कोई घबराने की बात नहीं है। आपने अपने ठाइज़ दिखाने हैं पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ, आप जिस मुल्क से आप अप्लाई कर रहे हैं आपने उसके साथ ठाइज़ दिखाने हैं। ठाइज़ कैसे हैं? नंबर 1, फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे फर्स्ट टाई आपका कोई बिज़नेस हो। अगर आपका अपने मुल्क में कोई बिज़नेस हो, दैट इज़ द बेस्ट टाई यू कैन हैव विद योर होम कंट्री। उसके अलावा बेस्ट टाई ये है कि आपका बीवी है, आपके बच्चे हैं, वो अपने मुल्क में हैं, तो आपकी वो स्ट्रॉन्ग टाई है। इट मीन्स आप उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, आप आएंगे, वापस ज़रूर आएंगे, ठीक है।
تو آپ نے فیملی ٹائز بتانے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کا ذکر کرنا ہے کہ میرے اتنے بچے ہیں اور میری ذمہ داری ہے ان کی جو ہے نا فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے میری، تو میں نے اس کے لیے واپس آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اٹھایا جو نا آپ کا جاب ہے، جاب آپ کا سیکیور جاب ہے، اگر آپ کے پاس گورنمنٹ کا جاب ہے پاکستان میں تو نور العلا نور، ٹھیک ہے۔ اگر گورنمنٹ جاب نہیں ہے، پرائیویٹ جاب بھی ہو تو اگر آپ کے پاس پرائیویٹ جاب بھی ہو تو بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایویڈنس لینی ہے، آپ نے لیٹر آف امپلائمنٹ لے کے جانی ہے اپنے ساتھ اور وہ دکھانی ہے۔ اور ایک اور آپ کو ایک چھوٹی سی ہنٹ بتاتا ہوں، بہت ضروری ہے، چونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا ان کے پاس بہت ٹائم شارٹ ہوتا ہے اینڈ دے ہیو ٹو ڈیسائڈ in the first few moments whether they want to grant you a visa or not. So آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو لیٹر آپ لے کے گئے ہیں، فار ایگزامپل لیٹر آف امپلائمنٹ ہے آپ کے پاس، جو انویٹیشن لیٹر یو ایس سے آیا ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو ایک ہینڈ بتاتا ہوں۔ آپ ہائی لائٹر لے، ہائی لائٹر یلو ہائی لائٹر لے اور اس میں سے جو ڈیٹس ہیں نا اس کو ہائی لائٹ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا لوں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ میرے پاس جو لیٹر آیا تھا اس میں وہ 1 ویک کا تھا، 1 ویک کا انویٹیشن لیٹر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں لیکن میمورینڈم میں لکھا ہوا تھا کہ اٹ کین بی ایکسٹینڈیڈ بائی دا میوچل کنسینٹ آف دا یونیورسٹی اینڈ مائی سیلف، ٹھیک ہے۔ تو جیسے انہوں نے مجھ سے پوچھا انٹرویو میں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، میں نے کہا اس یونیورسٹی آف کنٹکی میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ اچھا تم نے لیٹر دیکھو تو یہ تو 1 ہفتے کی انویٹیشن ہے، تو میں نے کہا ہاں لیکن یہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے نیکسٹ ویک کے لیے بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے آن دا میوچل کنسنٹ آف مائی سیلف اینڈ دا یونیورسٹی۔ وہ کہتی وہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ میں نے آلریڈی جو نا ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے، تو میں نے کہا یہ دیکھیں جو جسٹ ریڈ دا ہائی لائٹ پارٹ۔ جیسے میں نے اس کو دکھا، اس کو اتنا اچھا امپریشن پڑا کہ وہ بڑی خوش ہوئی کہ اوکے تھینک یو سو مچ، کہتی ہے کیونکہ میں نے اس کا ٹائم سیو کیا، اس کے پاس نا ٹائم نہیں تھا، میں نے ہائی لائٹ کر کے دیا تھا۔ تو وہ کہتی ہے اس کو پورا لیٹر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو بس جو پارٹ تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم میوچول ایگریمنٹ سے ہم اس ایکسٹرنشپ کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، تو اس نے وہ پوائنٹ دیکھا اور اس سے بڑی خوش ہوئی۔ تو آپ نے ان کا ٹائم بھی سیو کرنا ہے اور ان کا لیے جو نا بالکل کنسائز اور پریسائز اسٹیٹمنٹ آپ نے اس کو دینی ہے۔ اچھا بھائی، نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے بینک اسٹیٹمنٹ کی۔ تو جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ میں ریکمینڈ کروں گا آپ ایٹ لیسٹ 6 منتھس ڈیوریشن کی بینک اسٹیٹمنٹ دکھائیں، اور وہ بھی ایسی دکھائے کہ اس میں آپ کی جو ہے نا کنسسٹنٹلی کچھ اماؤنٹ ان آؤٹ ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ایسا اماؤنٹ دکھایا جس میں آپ نے لارج ڈپازٹ آ گیا آپ کے اکاؤنٹ میں، تو وہ آپ سے کوشچن کریں گے، آپ سے کریں گے کہ یہ اماؤنٹ کیسا ہے، دین بی ریڈی ٹو ایکسپلین دیٹ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بینک اکاؤنٹ کیسا ہے۔ اگر آپ، اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ کے پاس، کیونکہ میں نے خود سنا اس ایک آفیسر کو، اس نے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا، اس نے پوچھا، پتہ اس کا کوشچن کیا تھا، پتہ کہ اس اکاؤنٹ میں آپ کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ جو ہے نا where is the money coming into this account۔ اور میرے خیال میں اس نے ایک لارج اماؤنٹ ڈپازٹ جو ہے نا کسی دوست موت سے یا کسی سے جو ہے نا ادھار لے کے اس میں ڈالا تھا، تو وہ کوسچنیبل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح مت کریں گے، آپ ایٹ لیسٹ 6 منتھس یا 1 ایئر کی اسٹیٹمنٹ لے جائیں، لیکن اس میں کنسسٹنٹلی ان آؤٹ اماؤنٹ ہونی چاہیے، اور بی ریڈی ٹو ایکسپلین۔ اگر کوئی لارج اماؤنٹ آیا ہے تو آپ اس کو ایکسپلین کریں یہ کہاں سے آیا ہے۔ اگر لارج نہیں ہے، آپ کی جو ہے نا پے سیلری اس سے کنسسٹنٹلی آپ کی ڈپازٹ ہو رہا ہے، آپ کے پاس جو ہے نا میرا خیال ہے ایک بندہ ہو 2 ویک کے لیے اگر وہ ٹریول کر رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو 5000 سے زیادہ کی اماؤنٹ US$ کی اماؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ اماؤنٹ ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا اماؤنٹ ہو لیکن وہ کنسسٹنٹلی ہو، کیونکہ وہ آپ سے پوچھیں گے یہ کہاں آ رہا ہے، تو آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ کے بزنس سے آ رہا ہے، یا آپ جو جاب کر رہے ہیں وہاں سے آ رہا ہے، یا آپ نے کوئی گاڑی بیچ دی ہے اور وہاں سے اتنا بڑا اماؤنٹ آ گیا ہے، کوئی بھی چیز ہو آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ سو دس لیڈ می ٹو مائی نیکسٹ پوائنٹ بہت ضروری ہے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، آپ کو بالکل اپلیکیشن میں بالکل ایکوریٹ اور سچ بولنا ہے، اور اگر جب آپ انٹرویو کے لیے بھی جائیں
تو آپ نے بالکل کانفیڈنٹ رہنا ہے, آپ نے ان کے آنکھوں میں آنکھوں ڈالنی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے بالکل کانفیڈنٹلی جواب دینے, پریسائز اور کنسائز. آپ ایک موک انٹرویو گھر میں کھڑے کسی کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور انہیں کہیں کہ جو ہے اپنے آپ سے یہ کوشچن پوچھے, واٹ از دا پرپز آف یور وزٹ, ہاؤ لانگ یو آر گوئنگ ٹو اسٹے ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, وین آر یو کمنگ بیک, ڈو یو نو اینی ون ان دا یو ایس اے, اینڈ سو آن. یہ کوشچن بھی پوچھتے ہیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, سمپل کوشچن ہے, وہ بھی انسان ہے, آپ بھی انسان ہو. آپ اس ایٹیٹیوڈ سے جاؤ کہ بھائی یہ بھی اللہ کا بندہ ہے, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, تم میں کوئی جھنڈا نہیں لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تم بھی اللہ کے بندے ہو, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, ٹھیک ہے. اور آپ بالکل اس کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے جو ہے نا بات کریں, کانفیڈنٹلی بات کریں, کیونکہ وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. ایک دفعہ میں ویزا کے لیے بیٹھا ہوا تھا انٹرویو میں ویٹ کر رہا تھا, ادھر ایک بندہ گیا ہوں, وہ یوں کھڑا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو انٹرویو یوں دے رہا ہے بالکل, اور انٹرویو سے مجھے پتہ چلا کہ وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا, ٹھیک ہے. اس نے ایسے کھڑک کی جواب دیے اور اس کو کہتے ٹھیک ہے, یو ول ریسیو یور پاسپورٹ ان 1 week. اس کے پاسپورٹ لے لیا, اس کا ویزا ایکسیپٹ کر لیا, ٹھیک ہے. تو آپ یہ سوچ کے جائیں کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں, اپنے کانفیڈنس میں جائیں, بالکل سچ اور کنسائز جواب دیں, ٹھیک ہے, اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں, چاہے عورت بیٹھی ہے, چاہے کوئی مرد بیٹھا ہے, جو بھی ہے, اور آپ اس سے کم نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو گڈ لک ود یور ویزا اپلیکیشن اینڈ تھمز اپ فار مائی ویڈیو اف یو لائک اٹ. اگر آپ کو اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو چاہیے تو آپ ضرور کامنٹس میں لکھیں. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو ویزا ریلیٹڈ, یو ایس اے ویزا ریلیٹڈ, آپ ضرور کامنٹس میں ڈالیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جلد سے جلد آپ کا اس کا جواب دوں. ہماری کوشش ہوگی آپ کو بہت اچھی انفارمیشن دیں, آپ کو ریلیٹڈ ٹو یور ٹریول ٹپس, related to your visa tips, related to your immigration tips, related to USA, related to Canada. Keep tuned. Allah Hafiz.